पीके जी वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी सारा, इस साल का आखिरी वेडनेसडे जी बिल्कुल जी, साल बीत गया, पता ही नहीं चला। साल बीत गया एंड हैप्पी हॉलीडेज एंड हाँ बिलेटेड मेरी क्रिसमस। क्रिसमस भी अच्छा ही गया कुछ ही दिन पहले। मैं सुबह ही वाइफ से बात कर रहा था, एक साल मैं और यंग हो गया। ये हुई ना बात। नहीं, फैक्ट है ये। बिल्कुल फैक्ट है। जिंदगी क्या है, जो बची है वो है, जो बीत गई वो थोड़ा ना है। अरे तो मेरी अगर बची जिंदगी एक साल और कम होगी तो मैं और यंग हो गया ना। हाँ, ये तो सही बात है। ये तो सही बात है, बिल्कुल पीके जी। तो निकल गई जिंदगी, वो तो निकल गई, जो बची है वही आपकी उम्र है। वही बची भी, हाँ जी, ये तो सही बात है। तो एक साल और आप यंग हो गए, है कि नहीं? और यंग हो गया, क्यों? जी जी, क्या बात है पीके जी। वैसे पीके जी आपका हॉलीडेज कैसा रहा? लाइक हाउ वाज योर क्रिसमस एंड ऑल? बच्चे, ग्रैंड किड्स सब इकट्ठे हुए पड़े थे, पूरा हजूम इकट्ठा था, बिजी थे, हंसी मजाक ये वो, गाने बजाने। बस कल रात को गए। उसके बाद पंजाबी में कहावत है ना, ओयो बोड़ी खोती ओयो राम दयाल। तो मतलब उसका मतलब तो नहीं समझे होगे हैं? समझ में तो नहीं आया ज्यादा, लेकिन चलो, कोई बुढ़िया और वही मैं। अच्छा। जी, ठीक है ना जी बिल्कुल। बस मैं, मेरी बीवी, हमारा छोटा सा कुत्ते का पिल्ला और हमारी मेड, बस और कोई है ही नहीं। आप अपने एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। रौनक आई और गई। बस अभी न्यू ईयर्स भी आ रहे हैं तो आई थिंक प्रीटी श्योर रौनक वापस आ जाएगी। 30 तारीख की हमारी मुलाकात है पूरी फैमिली की इकट्ठे, फिर 30 को फिर मिल रहे हैं, 30 को, 31 को और पहली को फिर मिल रहे हैं। 30 को आएंगे और 1 की शाम को चले जाएंगे। सब बच्चों का मिलने का प्रोग्राम है। अल पीके जी, हॉलीडेज भी चले, लेकिन इस हॉलीडेज के माहौल में मार्केट का क्या अपडेट है? मार्केट का अब ये, हाँ, जाते जाते ये भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नोट है कि दुख भरे दिन गए रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। वो क्या है कि अब ये जो है ना टेंशन, ये बड़ा उतार चढ़ाव का साल था 2023। लोगों ने बहुत मार खाई इस साल, मॉर्गेजेस में, इंटरेस्ट में, इन्फ्लेशन में, महंगाई में, बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी में गए। लेकिन अब आगे सुहाना सीन नजर आ रहा है बहुत जबरदस्त। जिस हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका ये मानना है कि जो आज के हालात है, इवन बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मकलन साहब ने भी सेम बात कह दी कि हर चीज ठीक रही जो कि नजर आ रही है। जीडीपी ठीक नजर आ रही है, रिटेल नीचे आ गई और एम्प्लॉयमेंट की कई बातें हैं, वो देखते हुए लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने का टाइम आ गया है। गुड साइन है। प्राइसेस घरों के लोएस्ट लेवल पे हैं इस वक्त। जो लोग खरीद रहे हैं, चाहते हैं रीसेल के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, दिस इज द राइट टाइम टू हिट द मार्केट, क्योंकि लोएस्ट प्राइस में लोगे और 2-4-6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे होते नजर आ जाएंगे। तो दोनों चीजों का आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तब तक फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोनों चीजों का फायदा उठाने के लिए दिस इज द राइट टाइम। देखो भाई, ये तो होगी खुशी की बात, लेकिन बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, ये भी रिपोर्ट आई है टीडी बैंक की, इकोनॉमिस्ट की मारिया सोलोदिया, उनका ये कहना है कि 2023 जो कि अब खत्म होने जा रहा है, इसमें लगभग 50% ऑफ मॉर्गेज होल्डर्स का मंथली पेमेंट बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि वो जो वेरिएबल में बैठे थे उनकी बढ़ती गई, क्योंकि वेरिएबल जो प्राइम बढ़ता गया, इनका बढ़ता गया। लेकिन अब जो फिक्स्ड वाले हैं, जिनके रेन्युअल्स वगैरह आए हैं, उनको महंगा पड़ना शुरू हो गया। कुछ उनमें 23 में भी आए, 2023 में भी आए। लेकिन उनका ये मानना है कि 2024 में बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जिनका रेन्युअल्स आ रहा है, दैट शेयर विल राइज टू 65% ऑफ मॉर्गेज। 65% का ये झटका लगने वाला है, बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। क्योंकि उनको आदतें थी, उनको इंटरेस्ट रेट मिला हुआ था 2.2, 2.5, 2.6, 3.2, लेकिन आज जब उनको अगर लेना पड़ेगा तो उनका भी मॉर्गेज बढ़ जाएगी। एक इसके अंदर एक कहते हैं ना, हर चीज के अंदर एक अच्छी चीज निकल आती है जी। वो ये है कि लोगों को अब उनकी वो ध्यान, उनकी वो डिवोट कर रहे हैं अपना सारा बजट टुवर्ड्स डेट की पेमेंट की तरफ। फजूल खर्चियां बंद, यही सरकार चाहती थी कि फजूल खर्चियां बंद हो ताकि इन्फ्लेशन नहीं। वो अब लोगों को समझ आ रहा है और वो खर्च कर रहे हैं टुवर्ड्स ज्यादा डेट सुधारने के लिए, ना कि कपड़े खरीद लिए, घूमने चले गए। कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी तादाद कम होती जा रही है। ये एक अच्छा सबक सीखने को मिला। और देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, पर दुरुस्त तो आया कम से कम। वैसे पीके जी, लास्ट टाइम बात हुई थी, हम लोग मिसिसागा के बारे में बात कर रहे थे कि एक सर्टेन अमाउंट मिला था टू बिल्ड होम्स। हमने सुना है टोरंटो में भी ऐसा हो रहा है, क्या सच है? हाँ, हर जगह हो रहा है। उन्होंने ऑफर किए ना, फेडरल गवर्नमेंट ने ये ऑफर की हुई है हर म्यूनिसिपैलिटी को, आप प्लान लेके आइए, हाउसिंग प्लान लेके आइए और हमसे फंड्स लीजिए। जैसे पहले लंदन में बताया था मैंने, लंदन टेरिस 72 मिलियन दिया था। फिर लास्ट वीक हमने बात की थी मिसिसागा म्यूनिसिपैलिटी 113 मिलियन, 113 मिलियन, 3000 घर बनाने के लिए दिए थे। और अब उस दिन इनका इकट्ठा ज्वाइंट इन्होंने बैठ के मीटिंग की, हमारी मेयर ओलिविया चाओ विद पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्लस शॉन फ्रेजर हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, उन्होंने मिलकर अनाउंस किया कि दे आर
एलोकेटिंग $471 मिलियन, ऑलमोस्ट $500 बिलियन हो गया। $471 मिलियन वो जो एलोकेट कर रहे हैं फंडिंग थ्रू, जो उनका नाम जो उन्होंने रखा वो HAF, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हाउसिंग एक्सीलरेटर फंड। ये जाएगा 11,780 घर नए और बने, 11,780 घरों के लिए ये उन्होंने ऐलान कर दिया ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों के अंदर। ये मैं आपको याद दिला दूं कि इनका टारगेट टोटल 1 लाख घर नए बनाने का है नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, पूरा कनाडा के अंदर, जिसमें अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज में ये फंड्स दे रहे हैं। और ये फंड्स जो जा रहे हैं थ्रू CMSE जा रहे हैं, कनाडा हाउसिंग एंड मॉर्गेज कॉर्पोरेशन जो है, जो इंश्योर है हमारे, जिनके पास इंश्योर्ड जो लोन होते हैं वो किए जाते हैं, तो उनके थ्रू ये फंड्स दिए जा रहे हैं, और विच इज ए वेरी गुड साइन। और इसके अंदर आगे अगर कहोगे तो मैं आगे वो बता दूंगा कि जो उन्होंने कहा है कि ये जो फंड है ये हाउसिंग सप्लाई को बढ़ाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग रेंटल होम्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 8 पॉइंट्स प्लान है इनका। और मैंने मिसिसागा के टाइम में भी बताया था, अब इनका टोरंटो का भी ये 8 इनिशिएटिव्स हैं जो कि वो फोकस कर रहे हैं इम्प्रूविंग हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को। वो कहोगे तो आगे डिस्कस कर लेंगे, और अभी कहोगे तो अभी मैं चलता रहता हूँ, मेरा क्या, मैं तो बोलता जाऊंगा। नहीं प्लीज सर, गो अहेड प्लीज। अच्छा, एक तो इनिशिएटिव इसमें यह है कि जो प्रोसेस है इसका घरों के बनाने का, डेवलपमेंट रिव्यूइंग वगैरह है, और जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है। ओके, क्रिएटिंग न्यू अफोर्डेबल रेंटल होम्स, इसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 3, जो रेंटल होम्स है जिनको कई बार कन्वर्ट करके अपने बिल्डिंगें बदल दी जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने का प्रोग्राम है, और रेंटल होम्स को ज्यादा बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उन लोगों को जो है सपोर्ट करने की बात बन रही है जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, और उनकी जो हाउसिंग है कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो सिटी ओन करती है जिस लैंड को, उसको और डेवलप करना और उसको एक्सपेडाइट करना नए घरों के लिए और अफोर्डेबल रेंटल होम्स के लिए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। उसके अलावा टोरंटो वाटर फ्रंट के ऊपर भी थोड़ा उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कल्चरल ग्रोथ के लिए, ताकि और अट्रैक्शन हो, इसके ऊपर भी खर्च किया जाएगा। और जो हमारी रेंटल हाउसिंग सप्लाई है उसको इंसेंटिव्स देते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कई बातें हैं, और जैसे याद आता रहेगा जो प्रोजेक्ट हैं जो कई फेल हो जाते हैं वो सर्टन करें कि वो प्रोजेक्ट ना फेल हो, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और एक दो बातें और थी इसके अंदर। हाँ, इसकी प्लानिंग और अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। एक 1.5 साल लग जाता था, अब वो महीनों के अंदर, दिनों के अंदर उसको प्लानिंग और अप्रूवल के ऊपर काम किया जा रहा है। ये 8 पॉइंट थे जो उन्होंने कहा है, उस दिन ओलिवर चाव ने कहा इसके ऊपर काम किया जाएगा। 471 मिलियन इनको दिया गया, उस पर काम होगा। इट्स ए गुड साइन। अब एक्शन शुरू हुआ कम से कम। जी। एंड पीके जी, जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन ऑन दिस। ये जो भी चल रहा है, 8 पॉइंट्स भी इन्होंने डिस्कस करे, एंड यू जस्ट सेड कि एक्शन स्टार्ट हुआ है। आपके हिसाब से इसकी सक्सेस रेट कितना हो सकता है? देखो जी, मुझे तो ये सक्सेस लग ही रहा है 100%, पर ये सफिशिएंट नहीं है। ये मैं इस ढंग से कहूंगा, सक्सेस है पर ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जितने चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे अभी भी, जितनी डिमांड है। हालांकि जिसे कहते हैं इमिग्रेशन कम हो रहा है, लोग कुछ कम आ रहे हैं, वो बातें अलग हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हाईएस्ट ग्रोथ हुई हमारी कनाडा की G7 कंट्रीज के अंदर, इमिग्रेंट्स की, और वैसे भी ग्रोथ जो है, माइग्रेशन भी कह लो, उसके अंदर इमिग्रेशन के साथ माइग्रेशन भी कह लो, तो ये चीजें जो है ये घर हेल्पफुल जरूर है, पर जितनी जरूरत है उतने नहीं है, अभी और भी ज्यादा जरूरत है करने। पीके जी, हम लोग अपनी एक बात छिड़ी थी रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड ऑल, तो उससे एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि पीपल जो है, लोग जो है आजकल कनाडा को ज्यादा ही छोड़ रहे हैं, लाइक जल्दी छोड़ रहे हैं, एंड जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इज इट ट्रू? या वेरी राइट, आप ठीक है, क्योंकि आप भी वाई मीडिया को बिलोंग करती हैं, तो इसलिए आपके पास न्यूज रहती है। बताऊं मैं आपको कि कनाडा, अभी जो देखा कनाडा ने 4th लार्जेस्ट आउटफ्लो ऑफ रेजिडेंट्स इन द पास्ट 73 ईयर्स। जिसे क्वार्टर अभी निकला ना, 3rd क्वार्टर 2023, वहां तक की फिगर
4th लार्जेस्ट आउटफ्लो ऑफ रेजिडेंट्स इन द पास्ट 73 ईयर्स। 1950 के आसपास आउटफ्लो हुआ था, उसके बाद 73 साल के बाद ये लार्जेस्ट हो रहा है। 3% और बढ़ गया इमिग्रेशन ही एमिग्रेशन, बाहर जाना। 32,000 के आसपास लोग ज्यादा बाहर गए हैं। और क्यों, इसका रीजन बहुत बड़ा दिया गया है कि वो जो सोच के आ रहे थे वो यहाँ पर उनको दे डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी है, दूर के पहाड़ सामने वो देख के आए। अब इंडिया में ज्यादा तरक्की हो रही है, मैं स्पेशली इंडिया की बात करूंगा यहाँ पर, तो लोग यहाँ के रह के देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जॉब्स है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो है फकीरों वाली जॉब है, अच्छी कोई जॉब्स ही नहीं है। और ऊपर से महंगाई, ऊपर से इन्फ्लेशन, ऊपर से हाउसिंग प्रॉब्लम। तो खास करके वो लोग जो कि पीछे ठीक ठाक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी जगह में, हमारे दूसरी जगह में, वो लोग छोड़ के वापिस जा रहे हैं। और तो छोड़िए, मेरे छोटे ब्रदर का बेटा, उसकी वाइफ, मेरे नेफ्यू की वाइफ और बच्चे यहाँ आए जी। 4 महीने के बाद कहते हैं भूखे नंगे देश में आ गए, हम तो वापिस जा रहे हैं, वापिस चले गए। अच्छा जी। वो कहते नहीं, हमने यहाँ पर ऐसी स्ट्रगल करनी, वी आर ऑलरेडी सेटल्ड देयर। बहुत। और तो और छोड़िए, लेकिन जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन बहुत कम हो गई है, पता आपको इस बारे में? जब वो खबरें मिलती हैं वहां पर कि एक कमरे में 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं है, स्टूडेंट के लिए जॉब नहीं है, जो मिलती छोटी मोटी है ही नहीं। तो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा नीचे कम आ गई है। ये आपने बिल्कुल ठीक खबर बताई है। और बात तो गलत है ना, आप किसी को अपने घर बुलाएं सारा, और घर बुलाएं तो आपको पास बिठाने के लिए जगह ना हो, खिलाने के लिए खाना ना हो, तो बदनामी तो आप ही की है ना। आपने घर बुलाया क्यों किसी को, राइट? जब आपने अपने घर बुलाया जी और कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, इमिग्रेशन लेकर आओ, और यहाँ पर आके तुम्हारे पास उनके लिए कुछ है ही नहीं जी, जॉब नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, तो फिर तो ये तो गलत है। बल्कि दूसरी कंट्रीज की तरफ, फॉरेन कंट्रीज की तरफ ज्यादा मूव करने शुरू हो गए लोग, बजाय कनाडा के। ये आपने खबर बिल्कुल ठीक सुनी, और विच इज नॉट ए गुड न्यूज एट ऑल। कम से कम किसी को घर बुला रहे हो तो उसका स्वागत तो करो जी। एंड पीके जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमसे बातचीत कर लेते हैं जी। आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड। नमस्कार पीके जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, उसमें आपको पता ही आजकल बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं 15-15 हजार में बुकिंग कर रहे हैं खाली, बैलेंस ऑन। उस चक्कर में मत पड़िएगा, उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, वो आपको फंसा रहे हैं। 15,000 में बुकिंग जरूरी नहीं है, ये देखना है कि क्या वो वायबल प्रोजेक्ट है, क्या वो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। 15,000 लेके फंस जाओगे सर। आगे क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, वही पूछना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा बेटर है, या जो प्रॉपर बुकिंग पैटर्न है, मतलब पेमेंट का प्लान है, उस हिसाब से करना? देखो, सीधी सी बात है सर, 2.5 साल 3 साल बाद की क्लोजिंग होनी चाहिए। नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 2, बिल्डर को आप गूगल कर लीजिए, देखिए बिल्डर की प्रोफाइल क्या है। नंबर 3, 15-20-30 हजार की लालच में मत पड़ना, ये देखो कि क्या वो प्रोजेक्ट वायबल है, क्या वो जो हमें इंसेंटिव दे रहा है वो प्रॉपर दे रहा है, क्या प्राइस मार्केट के हिसाब से है। पता चला वो 15,000 में बुक कर रहा है, आप 15,000 के चक्कर में फंस गए, ले लिया, कल को पता चला अप्रेजल वैल्यू 1 लाख कम आ गई, बैंक आपको लोन ही नहीं दे रहा। इस लालच में मत पड़िएगा, बैठ के देखिएगा, इससे अच्छा ना लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है। हमें आप बाद में टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम लिख के मीटिंग करेंगे, मीटिंग कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। पर ये बिल्कुल भी मत करिएगा सर, ये फंसाने वाली बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स सर। बिल्कुल पीके जी, हम बातचीत कर रहे थे, हम लोग बहुत टाइम से ना इंटरेस्ट रेट की काफ़ी बातें कर रहे थे, एंड वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अपडेट्स अबाउट दैट। तो राइट नाउ इंटरेस्ट रेट की क्या अपडेट है? इंटरेस्ट रेट मैंने कहा अगले साल मुझे लगता है अप्रैल से कम होना शुरू हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन अब आगे रुका है। अब गैस देखो प्राइस और भी नीचे आ गए हैं, थोड़ी ग्रोसरी के प्राइस भी नीचे आए हैं, रिटेल सेल्स बहुत नीचे आई है। ये भी एक गुड साइन हुआ, जो चाहते थी ये सरकार उस हिसाब से। और उसके अलावा ये सब चीजें देखते हुए अब इंटरेस्ट रेट नीचे आना चाहिए। और ये कहने को सुनने को आ रहा है कि इसी हालात अगर रहा, यही हालात रहा, तो कोई और अड़चन ना आ जाए अलग बात है। तो अगर यही हालात रहा तो इंटरेस्ट रेट
अप्रैल से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। 3-4 बार तो कम से कम आएंगे, कोई तो 5-6 बार भी कह रहे हैं, पर मेरा मानना है 3-4 बार अगले साल, फिर उसका 2025 तक 6-7 बार नीचे आएगा। टारगेट इनका ये है कि ये ओवरनाइट रेट को 3% तक लाना चाहते हैं, 3% तक ओवरनाइट इंटरेस्ट। तो वो टारगेट इनका मुझे होता हुआ नजर आ रहा है अब जी। जिस हिसाब से हालत खस्ता है जी। ये करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज हम ऑलरेडी रिसेशन की तरफ घुस गए हैं इस वक्त, जो कि बड़ी खतरनाक। रिसेशन में जाओगे तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा जी जी जी। तो इसलिए बाय हुक और बाय क्रुक ये इंटरेस्ट रेट जो है नीचे यस आना शुरू हो गया। मतलब समझ लो हो गया, अभी अप्रैल मई से अगले साल से शुरू हो जाएगा। एंड जी। पीके जी, एक रिलेटेड सवाल था जस्ट केम आउट ऑफ माय हेड। जब हम बात कर रहे थे ना कि लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग कनाडा नाउ, ये सब देख के and वापस जा रहे हैं। पीके जी, एक बात मैंने आपसे उस दिन करी थी रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड उसकी जो इम्पैक्ट होती है रियल एस्टेट पे, हाउसिंग पे। तो व्हेन पीपल आर नाउ लीविंग, जब छोड़ के जा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट तो होगा ही रियल एस्टेट पे। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। एक तरफ से तो घर ज्यादा बन रहे हैं, बनने शुरू हो गए, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ से इमिग्रेशन कम है, लेकिन वो इतना छोटा फिगर है कि उसका घरों में इतना असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ेगा ही, चाहे बूंद बूंद करके कहते हैं ना समुद्र बन जाता है, तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना उसका इम्पैक्ट नहीं है जितना हमारे को जिसे कहते हैं वैसे पड़ रहा है कि यहाँ की आबादी के हिसाब से घर नहीं है। यस, फर्क उसका पड़ेगा। रेंटल पे देखो, आप देखिए ना, रेंटल थोड़े कम हुए हैं ना अभी। रेंटल अभी लगभग 2.3% डाउन हो गए हैं। जी जी। रेंट काम बढ़ रहे थे, अब कम हुए ना, क्योंकि डिमांड कम होनी शुरू हो गई ऑन द होल। एक सीजन भी ऐसा है, हॉलिडे सीजन में लोग घर मूव नहीं करते, कई कारण है, पर असली फिगर आपके सामने ये फरवरी मार्च में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सहरा हमारा भी टाइम हो रहा है। मैं चलते चलते सिर्फ एक अपनी मन की बात करना चाहता हूँ अपने लिसनर्स के साथ। जो हो गया सो हो गया। अगला साल अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन बना लो, प्लीज डिसिप्लिन बना लो। जब आपकी जिंदगी डिसिप्लिन बन जाएगी और जब आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे, बजटिंग बना के चलेंगे, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, बात यह है, जो अनऑर्गेनाइज पर्सन है उसको पहले झटका पड़ता है, पता ही नहीं इनकम कितनी हुई, खर्च कितना कर दिया, वहां शॉपिंग कितनी कर ली, बाद में पैसे कम पड़ गए, मॉर्गेज कहाँ से ले आए, चलो बी लेंडर से ले लो, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, वो आदमी फंसा ही रहता है। मैंने पिछले शो में भी ये बात कही थी, दोबारा कह रहा हूं, द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी किलर इज द मेस यू क्रिएट इन योर लाइफ। जब आप मेस क्रिएट कर लेते हैं, डिसिप्लिन, आपने क्या किया, शादी कर ली, अपनी बीवी के साथ कमिटमेंट देने के लिए या हस्बैंड को कमिटमेंट देने के लिए आपने अपनी तैयारी नहीं करी, बाद में रोते पिटते रह रहे हैं, चलो जी मेरा स्पाउस कमा लेगा, अरे कैसे करो, तैयार करो, बच्चे पैदा कर लिए, बाद में मसला इनकम तो है नहीं। भाई डिसिप्लिन, पहले इनकम की तरफ जाइए। मेरा ये मानना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरी जिंदगी चली। मेरे को भी मेरे घर वाले कहते थे शादी के लिए, मैं कहता रुक जाओ, पहले मैं पालने लायक तो ले आऊं, इतने पैसे तो कमा लूं कि मैं अपनी बीवी को खुश रख सकूं जी। जब हुआ तो हमने शादी करी, इसी बार बच्चों की प्लानिंग करनी थी, तो हमने भी ऐसे कहा रुक जाओ भाई, जब तक मेरे पास नहीं आएगी मैं बच्चे पैदा की बात नहीं करूंगा। फिर जब लगा कि अब हम कार ले सकते हैं, मुझे याद है फीएट होती थी उस जमाने, इसको डायमंड मानते थे, तो जब तक खरीद सकता हूँ तब हमारा बच्चे पैदा हुए। तो थोड़ा प्लान, जो कहते हैं ना मेस जो आप क्रिएट कर लेते हो जिंदगी में, अपनी लाइफ में, वो आपको जीने नहीं देती। और ये मेरा एक मानना है, और मैं एक पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा था, ये मैं बात दोबारा करना चाहता हूँ। कहते हैं ना जी, कल से 1 तारीख से हम अपना हमने ये कर लिया जी, अब हम ऐसे करेंगे, क्या कहते हैं ना वो लोग, क्या कहते हैं, हमने नए साल का जो मानते हैं रेजोल्यूशन, वो नए साल का रेजोल्यूशन पहली तारीख को होता है, 2 तारीख से खत्म हो जाता है राइट। तो इसीलिए रेजोल्यूशन मत करो, पहली तारीख से क्यों, अभी से क्यों नहीं करते। मैंने अभी पिछले शो में कहा, मेरे को जो मैसेज आए उन्होंने रिपीट करने के लिए भी मुझे कहा, मैं सिंपल कहता हूँ, डोंट टॉक बट एक्ट, डोंट से बट शो, डोंट प्रॉमिस बट प्रूव। ये बातें 3 जो है ना, याद रख लोगे तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ चलेगी। आपको नजर नहीं आएगा शुरू में, पक्की बात है, ये नहीं कि आपने आज कहा और कल से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पर वो रिजल्ट इतना जबरदस्त आता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। एक आखिरी 2 लाइनें जाने से पहले, बहुत हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट इंडिया के, उनकी लिखी लाइनें मैं बहुत जबरदस्त उनको मानता हूँ, जो साइंटिस्ट है हमारे, बताओ क्या नाम था? ये अब्दुल कलाम की बात कर रहे थे आप? जी, वेरी गुड, थैंक यू।
तुम्हारी भी जनरल बहुत शार्प है, ठीक है। उन्होंने ये 4 लाइनें लिखी थी, बड़ी जबरदस्त। मैं उनको बहुत वॉच करता था, उनकी लिखी बुक्स मैंने। उन्होंने लिखी थी बात बड़ी जबरदस्त, अगर मरने के बाद भी जीना हो तो एक काम जरूर कर जाना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। जी, क्या बात जी, है। तो अगर हम कुछ बना लें, ऐसा कुछ ऐसा काम कर दें ताकि लोग याद रखें, तो आई थिंक जिंदगी अपनी भी अच्छी है, दूसरों की भी अच्छी है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अब हम नए साल मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, नए साल मिलेंगे और नए साल में और नए मेमोरीज क्रिएट होंगे एंड लव्ड। और जब भी आपसे बातें होती है इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। एक बार कांटेक्ट डिटेल्स भी जरूर शेयर करते हैं। एनी प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव, प्लीज गो। जी, मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। मुझे टेक्स्ट मैसेज अगर करेंगे नाम के साथ तो बहुत क्विक रिस्पांस आएगा। फोन मेरा फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं। व्हाट्सएप मेरे पास, आजकल व्हाट्सएप तो इतना बेकार हो गया कि ग्रुप ही ग्रुप बन गया, तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। जी। तो टेक्स्ट मैसेज इज द फास्टेस्ट वे टू गेट माई रिप्लाई बैक। तो मुझे मैसेज डालिए, मिलके बात करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है मार्केट में, एक से एक अच्छे भी हैं, एक से एक खराब भी हैं। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच पीके जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके। नए साल में अब बातचीत होगी। वी होप you. यू हैव एन Thank you. अमेजिंग डे अहेड। थैंक यू सो मच। Thank you.